हेलो एवरीवन। हेलो स्टैंडर्ड 2। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे जो हमारा 8th चैप्टर है, जो एक कविता है, पोयम है, जिसका नाम है तितली और कली। तितली और कली हमारा 8th चैप्टर है, एक पोयम है, कविता है, बहुत ही सुंदर पोयम है, ब्यूटीफुल है। देखते हैं क्या है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उसमें आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली और कली, तितली यानी कि ये है तितली, बटरफ्लाई जिसको हम कहते हैं, और कली ये यानी कि जो फ्लावर की जो कली आती है वहाँ ये तितली बैठती है। देखो क्या है, क्या कहा। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर कली, यानी कि देखो ये एक ग्रीन कलर की, हरे रंग की जो डाल है उसमें देखो ये कली है। कली यानी कि जो फ्लावर है वो कंप्लीटली है, फ्लावर खिला नहीं है। जो फूल है वो कंप्लीटली खिला नहीं है, लेकिन सिर्फ उसकी कली आई है। देखो ये उसी तरह होती है। आपके घर में भी जो ये फ्लावर्स है उसमें भी ऐसा ही होगा। तो क्या कहा, हरी डाल पर लगी हुई थी नंदी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। यानी कि ये हरी डाल पर कली आई और वहाँ एक तितली है, वो बैठती है। यह तितली इस कली को कहती है, ये इस कली को, कि तुम बहुत ही भली लगती हो, यानी कि बहुत ही अच्छी लगती हो। भली का मतलब। होप आपको ये फर्स्ट स्टांजा क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। जैसा मैंने कहा था कि कली यानी कि जो फ्लावर है वो कंप्लीटली ग्रो नहीं हुआ है, पूरा नहीं खिला है, इसलिए ये तितली है इस कली को आकर कहती है कि तुम बहुत ही भली हो। फिर अब कहती है कि तुम जागो। जागो यहाँ जागने का मीनिंग है कि अपनी ये तुम पूरी तरह से खिलो। इसलिए देखो ये जो फ्लावर है वो कंप्लीटली ग्रो हो जाएगा, तो देखो ये ऐसे फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कहती है कि अब तुम जागो और आंखें खोलो, यानी कि अपनी ये जो पंखुड़ियां हैं वो ऐसे ग्रो करो और हमारे संग खेलो, यानी कि हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महक के सारी गली गली। फिर इसमें कहा है आगे कि जब तुम कंप्लीटली ऐसे खिल जाओगी, इस कली से फ्लावर कंप्लीटली हो जाएगा, तो हमें पता है कि फ्लावर में से अच्छी खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस, महक आती है। तो तुम्हारी ये जो ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है, यानी कि बहुत ही अच्छी स्मेल है, वो पूरे मोहल्ले में, गली गली में फैल जाएंगी। यानी कि हम हमारे घर में भी चलो मान लो कोई रोज का फ्लावर है और वो जब कंप्लीटली ग्रो हो जाता है तो वो दिखने पे भी ऐसा ब्यूटीफुल लगता है, और उसकी जो स्मेल है, ब्यूटीफुल जो फ्रेग्रेंस है, वो भी सब जगह फैल जाती है। तो वो यहाँ मीनिंग है मैं के सारी गली गली, यानी कि तुम्हारी ये जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे मोहल्ले में फैल जाएंगी। आई होप आपको ये दो स्टांजा क्लियर है। देखते हैं। कली चिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। फिर क्या हुआ कि ये तितली, फिर आगे स्टांजा कहा, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। यानी कि जब ये तितली ने इस कली को ऐसे
कहा कि जागो, तुम अपनी आंखें खोलो, अब हमारे साथ खेलो, तो ये कली है वो बिल्कुल खिल जाती है ऐसे खेल की बात सुनकर। तो ये कली है इस तितली की बात सुनकर, और तितली ने जो कहा था कि हम खेलेंगे, तो वो ऐसे खिल जाती है पूरी तरह। साथ हवा के लगी भागने, यानी कि हवा के साथ भागने लगी, यानी कि उसकी जो खुशबू थी, फ्रेग्रेंस थी, वो हवा के साथ ऐसे चलने लगी। तितली छूने उसे चली, फिर उसके ऊपर ये ब्यूटीफुल जो बटरफ्लाई है, तितली है, वो बैठती है। साथ हवा के लगी भागने, यानी कि हवा के साथ इसकी खुशबू है इस कली की खिलने के बाद, जब वो कंप्लीटली फ्लावर में ग्रो हो जाती है, तो वो ऐसे खिल जाती है। तो यहाँ इस पोयम का एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होता है। उसमें क्या कहा था कि ये हरे रंग की एक डाल होती है, उसमें एक नन्ही कली होती है। उसको ये तितली बोलती है कि तुम बहुत ही भली हो, लेकिन अब तुम अपनी आंखें खोलो, जागो, हमारे साथ खेलो ऐसा, और अपनी जो ये खुशबू है वो सब जगह फैलाओ मोहल्ले में। तो ये कली भी तितली की बात सुनकर ऐसे खिल जाती है, खेल की बात सुनकर, और उस हवा के साथ अपनी खुशबू है वो फैलाती है, और ऐसे तितली है वो इस कली के पर बैठ जाती है। तो अब हम इस देखते हैं पोयम के जो क्वेश्चन आंसर है वो कविता से। तितली है वो कली के पास क्यों गई थी? तो हमें पता है कि खेलने के लिए। तितली और कली ने क्या खेल खेला? तो हमें यहाँ पता है कि इस तितली और कली ने अ, भागने लगी थी वो खेल। फिर है तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई, तो तितली ने कहा था कि तुम जाग जाओ, अब हमें खेलना है, ये बात पर खुश हो गई। अब है अंदाजा लगाओ, तितली कली के पास कब गई थी? तो इस पोयम के जरिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सुबह गई थी, क्योंकि उसने कहा कि अब तुम जागो, खोलो, आंखें खोलो ऐसा, इसलिए। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? तो ऑब्वियसली हमने इस समय का अंदाजा है इस पोयम के जरिए कि जो वर्ड्स है उससे ही लगाया। अब देखते हैं दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी, फिर कली कली का मतलब है सारी कलियां, यानी कि हमें पता है कि ऐसे यहाँ जो इस पोयम में कहा कि गली गली यानी कि गलियां, उसी तरह अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाओ। यहाँ हमें सारे वर्ड्सों का इस्तेमाल करके एक वाक्य बना है। घड़ी घड़ी, यानी कि मैं घड़ी घड़ी बाहर जाने की सोच रही थी। फिर है जगह जगह, जगह जगह मैंने कई सारे कलियां देखी और वो बहुत ही अच्छी थी। फिर है घर घर, बच्चे घर घर खेलते हैं, सिंपल। डाल डाल, डाल डाल पर पंछी बैठे हैं। तो हम ये इस तरह, तो यहाँ मैंने इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाए। अब देखते हैं मिलते जुलते शब्द। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। तो यहाँ हमें ऐसे वर्ड्स है वो खोजने हैं। तो देखो वो यहाँ है रंगीली चली, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ये कली भली की तरह रंगीली चली। अब देखते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। बोलो तितली डाल, तो उसी तरह हम ऐसे कह सकते हैं फैले सुंदर महक। उसी तरह हम कह सकते हैं नन्ही सुंदर एक कली। तो यहाँ कंप्लीटली वर्ड्स में से एक सेंटेंस है वो होता है। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है।
अब देखते हैं आगे की एक्सरसाइज पेज नंबर 48 पे। वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।